अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत के हवाले से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, उनके यूट्यूबर्स ने एक बेतुके का इबहम पैदा करने की कोशिश की, जिसकी कोई आईनी और कानूनी बुनियाद नहीं थी। आर्मी एक्ट में नवंबर में तरमीम के बाद पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं, वो ऑलरेडी अपनी मुद्दत मुलाज़मत 5 साल का टेन्योर पूरा कर रहे हैं और उनकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ के 5 साल हो गई थी। तो ये जो 5 साल की मुद्दत थी, ये सारे सर्विसेज़ चीफ्स के लिए थी, सिर्फ़ कोई एयर चीफ या आर्मी चीफ किसी एक के लिए नहीं थी। पाकिस्तान के तमाम सर्विसेज़ चीफ्स की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल कर दी गई थी। उसमें एयर चीफ अपनी मुद्दत मुलाज़मत चूँकि उनकी पहले रिटायरमेंट थी, तो वो 5 साल पूरी कर रहे हैं और वो उनकी मुद्दत बढ़ गई थी। उसी तनाजुर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाज़मत भी 5 साल की है और वो 28 नवंबर 2027 तक है। लेकिन हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं, वो अपनी डिजिटल दहशतगर्दी के तहत बेवजह का एक इब्हाम पैदा कर रहे हैं बार-बार कि जी तौसीह की ज़रूरत है, उनको नए नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत है। हालाँकि आईनी और कानूनी तौर पर ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना किसी तौसीह की ज़रूरत है, ना किसी नए नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत है। सब कुछ वो अपनी मुद्दत उस कानून के तहत 2027 तक पूरी करेंगे, जैसे कि एयर चीफ मुद्दत पूरी कर रहे हैं और ये सवाल तौसीह का, नोटिफ़िकेशन का 2027 में होना है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, चूँकि उनके पास कोई इश्यू नहीं था आजकल और आजकल उनके पास इमरान खान का भी कोई इश्यू नहीं है और इमरान खान भी रेलेवेंट नहीं रहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इन यूट्यूबर्स के को अब इमरान खान के इश्यू पर भी व्यूज़ नहीं मिलते, तो इन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर अपनी दुकान चलाने की कोशिश की, जो अपनी जगह बहुत अफ़सोसनाक बात है कि आप नॉन इश्यूज़ के ऊपर फिर आप कहते हैं सर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होता है या सोशल मीडिया के जब आप गलत खबरें बताएँगे, गलत इबहम पैदा करेंगे तो फिर सोशल मीडिया तो क्रिटिसाइज़ होगा ही होगा। लेकिन बहरहाल काफ़ी क्लैरिफ़िकेशन हुई, कुछ हुकूमत के दोस्तों ने भी इस हवाले से गैर ज़रूरी और बयानबाज़ी की जिसकी ज़रूरत नहीं थी और मैं समझता हूँ हुकूमत के उन ज़िम्मेदारान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और उनको पहले दिन से ये क्लैरिफ़िकेशन बड़ी क्लियर थी कि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जैसे कि अब कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन क्लियर है, उनको किसी तौसीह की ज़रूरत नहीं, किसी नए नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं, कानून और आइन अपनी जगह मौजूद है। उनकी मुद्दत मुलाज़मत 5 साल है, जो 2022 से 2027 तक है और वो 2027 तक अपना टेन्योर जो है वो पूरा करेंगे। अब हमारे कुछ दोस्तों को जो तहरीक इंसाफ के ख़ासकर खुद को बहुत बड़ा ज़िम्मेदार समझते हैं, जिनमें इमरान रियाज़ खान और शहबाज गिल हैं, उन्हें इस सारी सूरत-ए-हाल पर बहुत तकलीफ़ है। शहबाज गिल और इमरान रियाज़ खान को जो है उनका ख़्याल था कि वो इस नवंबर में आर्मी चीफ़ को अपनी डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए रिटायर करा देंगे। उनका ख़्याल था कि उनके यूट्यूब और उनके वीलॉग्स के ज़रिए आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट हो जाएगी। हालाँकि आर्मी चीफ़ का टेन्योर, उनकी मुद्दत मुलाज़मत पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे है। किसी यूट्यूबर के यूट्यूब या वीलॉग के मतहत नहीं है। और ये शहबाज गिल और इमरान रियाज़ खान का ख़्याल था कि ये आइन और कानून अपने वीलॉग के ज़रिए बयान करेंगे और जो ये वीलॉग कर देंगे, वही पाकिस्तान का आइन और कानून होगा, जो एक मज़े का खेल होगा। मेरे ख़्याल में उनके जिस तरह पहले सारे बयानिए पिट गए, वो तो कई दफ़ा इमरान खान की रिहाई की तारीखें भी देते रहे, वो इस हुकूमत के घर जाने की तारीखें देते रहे, वो ट्रंप के फ़ोन की तारीखें देते रहे, वो रेमिटेंसेस बंद होने की तारीखें देते रहे। सब कुछ जैसे उनका पहले नाकाम हुआ, वैसे ही ये भी जो उन्होंने एक शोशा छोड़ा था, वो भी नाकाम हो गया है। लेकिन अगर आगे और इस नाकामी के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उनकी कोई पॉलिसी में सुधार आएगा। वो अपनी जगह झूठ और मनफ़ी प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे, लिहाज़ा उस पर हमें अब ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें समझ होनी चाहिए कि अगर आपको झूठ सुनना है, अगर आपने को प्रोपेगेंडा सुनना है, तो आप शहबाज गिल और इमरान रियाज़ खान को सुन लें। अगर आपका किसी वक़्त तफ़रीह के तौर पे सुनें कि आज मेरा झूठ सुनने का मूड है, आज मेरा जो है वो एक ख़ास किस्म का मनफ़ी प्रोपेगेंडा सुनने का मूड है या आपको नज़र आए कि आप कोई एंटी पाकिस्तान बात सुनना चाहते हैं, तो आप शहबाज गिल और इमरान रियाज़ खान को सुन लें, आपको आपकी ये जो ज़रूरत है ये पूरी हो जाएगी। बाकी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से भी मेरे ख़्याल में मुख़ालफ़िन को मुँह की खानी पड़ी है, जितनी जो अहमियत और जितनी तवज्जो शहबाज शरीफ को चीन में मिली है, इसकी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वो आगे-आगे सबके साथ हमें नज़र आए हैं और चीन-पाकिस्तान दोस्ती नज़र आई है, रूस
रूसी सदर पुतिन के साथ मुलाकात हुई है। दुनिया के बाकी ममालिक के सरबराहान के साथ पाकिस्तान की साइडलाइंस पे जो मुलाकातें हैं, वो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और डिप्लोमेसी का मज़हर हैं और अब पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी नज़र आती है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में दरार आ गई है और जी बड़ा फ़र्क पड़ गया है पिंडी इस्लामाबाद में, उनको चीन में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साथ-साथ देखकर समझ आ जानी चाहिए कि ये यूट्यूब या वीलॉग से दरार नहीं आनी। जिस तरह कदम से कदम मिलाकर चीन में हमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते नज़र आए हैं, इसकी भी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि फ़ौज और हुकूमत मिलकर, फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं।